नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा सिंपल इंटरेस्ट, जो आपका है साधारण ब्याज। इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं SI। और इसका एक और नेक्स्ट पार्ट है जो आपका होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। यह तो हो गया आपका साधारण ब्याज। एक और आपका इसमें होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इसको हम क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। और जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है इसको हम कब पढ़ेंगे? जब हम इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेंगे, तब जब आपको साधारण ब्याज अच्छे से समझ में आ जाएगा, तभी आपको जो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट है यह आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि जो देखो ध्यान से, पहले इसमें जो टर्म्स यूज होगा सेम वही इसमें भी यूज होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में भी। केवल यहाँ पर क्या डिफरेंस रहता है कि जो आपका साधारण ब्याज होता है यह आपका प्रिंसिपल पर निकाला जाता है, कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है यह हमेशा किस पर निकाला जाता है? प्रिंसिपल पर, कि मूलधन पर। लेकिन जो यहाँ पर आपका यह चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, यह आपका प्रिंसिपल के साथ में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, कि प्रिंसिपल के साथ में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट हम लगाते हैं, तो वह आपका हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन इस क्लास में हम पहले डिस्कस करेंगे जो आपका साधारण ब्याज है, इसको साधारण ब्याज को अच्छे से पूरा हम कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम चलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो आप सभी लोग पेन और कॉपी आप साथ में कर बैठो। इस टॉपिक को पहले अच्छे से आप लोग समझो कि जो आपका साधारण ब्याज है इसमें जो जो टर्म्स यूज होगा वह आपका क्या होता है। ठीक, चलिए देखिए। सबसे पहले इसमें आप ये देखिए कि इसमें प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल, जो आपका प्रिंसिपल इसको हम कहते हैं हिंदी में मूलधन। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? मूलधन। इसको हम डिनोट करेंगे हमेशा कैपिटल P से। ठीक, अब मूलधन क्या होता है इसमें कि हम जो इसमें राशि रहती है, जैसे आपके पास कोई धन है, अगर उसको आप निवेश कर रहे हो, जो आपका मूल राशि होगा, जो आपके पास पैसा अगर आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो, निवेश कर रहे हो, तो वही आपका इसमें क्या होता है? मूलधन होता है, जो धन आप इन्वेस्ट करते हो इसमें। ठीक, अब इसके बाद एक इसमें होता है रेट। इसको हम कहते हैं दर। और इसको हम देखो हमेशा कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पर हम रेट ले लेते हैं जैसे R%। ठीक, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं क्या? R%। इसके बाद लिखते हैं हम क्या यहाँ पर एनम। पर एनम। और जहाँ पर एनम है, पर एनम का मतलब क्या होता है? वार्षिक दर। वार्षिक दर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह आपका होता है, इसको इस प्रकार समझो आप, 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज। देखो 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज जो इसमें है वह आपका है R। ठीक, R रुपए। इसका मतलब यही होता है कि देखो इसका मतलब हम डायरेक्ट यही कहते हैं कि 100 रुपए पर, देखो 100 रुपए जो आपका है, जैसे 100 रुपए अगर आपका मूलधन है, ठीक, 100 रुपए पर 1 साल में जो आपका ब्याज है वह आपका R है। जैसे इसको समझो पहले आप, इसका मतलब क्या होगी, जैसे यहाँ पर हम रेट लेते हैं कि R बराबर, देखो इसको स्मॉल r भी ले सकते हो आप, मन करे आप कैपिटल R ले लो। चलो हम लेते हैं यहाँ पर कैपिटल R, जो यहाँ पर रेट है, अगर यहाँ पर दिया हो 10%। ठीक, और यह आपका हो पर एनम। पर एनम अगर इसको हम कंप्लीट लिखें तो ये आपका हो जाएगा पर एनम, कि 10% वार्षिक दर। इसका मतलब क्या यहाँ पर हो गया? इसका मतलब यह है आपका कि सबसे पहले जो 10% इसको बदलो फ्रैक्शन में, तो क्या हो जाएगा? 1/10 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर यह हो गया 10 पर 1 साल का ब्याज। 1 साल का जो इसमें ब्याज है, जो इंटरेस्ट है, वह आपका कितना है? जो ऊपर वाला जो दिया 1, यानी कि 1 रुपए है। ठीक, इसका मतलब आपका यही होता है। अब देखो इसमें समय भी दिया रहता है, या तो आपका हो गया इसमें 2 टर्म। अब देखो तीसरा आपका इसमें एक होता है आपका, जो आपका होता है क्या? टाइम, समय। इसको आप स्मॉल टी से डिनोट कर दो या फिर कैपिटल टी। चलो यहाँ पर इसको हम डिनोट कर देते हैं यहाँ पर, चलो कैपिटल टी से ही। अब देखो जो आपका साधारण ब्याज होता है इसको हम लिखते हैं क्या यहाँ पर है? SI। अब इसका देखो जो यहाँ पर फॉर्मेट बनता है एक, वह आप सबको पता होगा कि यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर आपका क्या होता है? मूलधन गुणे में दर, और गुणे में क्या होता है? समय, बटे में क्या होता है? पूरे के बटे में 100 होता है।
यही आपका होता है साधारण ब्याज बराबर, एस आई बराबर यही आपका होता है। अगर इसको हम शॉर्टकट में लिखे तो ये आपका क्या हो जाएगा, शॉर्टकट में लिखेंगे तो यहाँ पर यह आपका हो जाएगा कि एस आई बराबर आपका हो जाएगा पी आर टी बटे में क्या हो जाएगा 100। पी का मतलब यहाँ पर हो जाएगा प्रिंसिपल, आर का मतलब हो जाएगा आपका रेट, टी का मतलब हो जाएगा यहाँ पर टाइम। ठीक, ये अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना होगा तो क्या इसका फॉर्मेट बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा पी आर टी अपन 100 हो जाएगा। एक चीज देखो, हम फॉर्मेट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो यहाँ पर ये आपका फॉर्मेट है, फार्मूला है, इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम कम से कम 2 मेथड जरूर सीखेंगे। जो आपका इसमें से इजी रहेगा उसको आप यूज करना, जो आपको इजी लगेगा। जैसे देखो, अगर इसमें एस आई की बजाय अगर आपसे पूछे कि प्रिंसिपल बराबर क्या होगा तो आप क्या करोगे, प्रिंसिपल बराबर तो 100 का यहाँ पर इंटू हो जाता है, तो ये आपका हो जाता है एस आई सिंपल इंटरेस्ट गुणे में क्या हो जाता है 100 बटे में क्या हो जाता है आर टी। ये आपका आ गया, यहाँ पर हो गया प्रिंसिपल बराबर हो गया। अगर आपको बताना इसमें आर बराबर क्या होगा रेट, तो आर बराबर भी सेम आपका वही होगा कि इस प्रकार से कि एस आई सिंपल इंटरेस्ट गुणे में 100 बटे में क्या हो जाएगा पी इंटू टी हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पर समय पूछे तो टी बराबर भी सेम इसी प्रकार से होगा, क्या हो जाएगा आपका एस आई गुणे में हो जाएगा आपका 100 बटे में क्या हो जाएगा पी इंटू आर। ये आपका हो जाएगा समय का फॉर्मेट हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद कर लेना। ठीक, अगर इसको थोड़ा सा और हम डिटेल में देखें, इसको हम हटा दें यहाँ से, जैसे आप एक इस पर क्वेश्चन भी देख लो, इसको आप नोट कर लेना। ठीक, हटाएं इसको, देखो ऊपर वाला केवल हम इसको हटाते हैं, यहीं पर एक हम क्वेश्चन लेके समझ लेते हैं। आपको तो पता चल गया होगा इसमें यह क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है, या फिर समय जो इसमें है यह आपका क्या होता है। देखो जैसे यहीं पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, अगर क्वेश्चन आपका इस प्रकार से दिया हो कि जैसे प्रिंसिपल इज इक्वल टू दिया 1000, ठीक, और जो आपका इसमें रेट है वह आपका दिया हो 10%, जो आपका टाइम है समय है वह आपका दिया हो यहाँ पर 2 वर्ष। इसमें बताना हो आपका सिंपल इंटरेस्ट एस आई बराबर क्या होगा। देखो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है या आप हमेशा किस पर आपका निकाला जाता है प्रिंसिपल पर, कि प्रिंसिपल पर हम निकालते हैं कि अगर देखो इसमें 2 वर्ष का आपसे पूछा है यहाँ पर इसका सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे देखो ये आपका पहला वर्ष है, यहाँ पर दूसरा वर्ष है, बिना इसके हम फॉर्मेट से यहाँ पर सॉल्व किए, अगर इसको हम कॉन्सेप्ट की तरह अगर समझे हम यहाँ पर, तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको देखो, कि इस फॉर्मेट का यूज यहाँ पर नहीं करेंगे, पहले इसका कॉन्सेप्ट एक समझो। जैसे देखो ये पहला वर्ष है दूसरा वर्ष है, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है इसमें क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष में आपका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल पर जो लगाया गया जो यहाँ पर ब्याज है दर आएगा वह हमेशा क्या होगा बराबर होगा। जैसे पहले वाले वर्ष में अगर हम 1000 पर, देखो पहले वाले वर्ष में आपको 10% के दर से आपको ब्याज लगाना है, तो क्या हो जाएगा साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, तो वह आपका देखो अगर जो आपका प्रिंसिपल जो है यहाँ इसमें है 1000 पर पहले वर्ष में कितना हो जाएगा इसका साधारण ब्याज, देखो इस प्रकार समझो कितना हो जाएगा। तो जब हम 1000 का 10% जब निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 रुपये, 100 रुपये हो जाएगा इस पर ब्याज। अब दूसरे वर्ष में जब हम जाएंगे आगे, तो दूसरे वर्ष में भी क्या होगा कि जो प्रिंसिपल है 1000 उसी पर फिर हम ब्याज लगाएंगे दूसरे वर्ष में। यहाँ पर देखो दूसरा वर्ष जो यहाँ पर भी 10%, क्योंकि सेम 10% ब्याज, जो 10% वार्षिक दर कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, तो फिर यहाँ पर हम 1000 पे ही लगाएंगे 10% का ब्याज, तो कितना हो जाएगा फिर यह हो जाएगा आपका 100 रुपये ही आएगा। यानी देखो पहले वर्ष में भी 100 रुपये का इसमें इंटरेस्ट आया और दूसरे वर्ष में भी कितने का इंटरेस्ट यहाँ पर आया ब्याज 100 रुपये का। तो यहाँ पर जब आप निकालोगे कि यहाँ पर टोटल जो इंटरेस्ट कितना हुआ, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर कितना हुआ, पहले वर्ष का 100 रुपये प्लस में दूसरे वर्ष का भी 100 रुपये बराबर कितना आ जाएगा आपका 200 रुपये, यही आपका हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन अगर यहीं पर अगर आपको बताना होता कंपाउंड इंटरेस्ट इसका क्या होगा, तो यहाँ पर जैसे हमने पहले वाले वर्ष में केवल इसके प्रिंसिपल पर लिया कि इंटरेस्ट आया कितना 100 रुपये, तो जब दूसरा वाला वर्ष का हम निकालते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट, तो हम क्या करते हैं इस प्रिंसिपल पर तो हम इंटरेस्ट निकालते हैं साथ में, लेकिन जो इसका ब्याज जो आया है 100 रुपये, इस 100 पर भी हम जो इंटरेस्ट आया इंटरेस्ट पर भी हम इंटरेस्ट लगाते हैं 10% का। ठीक, लेकिन अभी देखो यह जो आपका अगला वाला कॉन्सेप्ट है जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट में इसको सीखेंगे आगे, जो हमने अभी आपको बताया। लेकिन अभी आप इसको केवल समझो कि जो आपका एसआई होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, यह हमेशा आपका किस पर निकाला जाता है, इस मेन प्रिंसिपल पर निकाला जाता है, कि इस पर जो मूलधन है मूलधन पर ही आपका साधारण ब्याज निकाला जाता है। ठीक, तो ये आपका हो गया 200 रुपये। अगर सेम इसको हम इस फॉर्मेट पर रख के सॉल्व करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसआई बराबर आपका हो जाएगा डायरेक्ट कि 1000 इसका प्रिंसिपल है, पी मूलधन के स्थान पर कितना लिखेंगे हम 1000,
गुणे में कितना हो जाएगा, दर जो इसका दिया है 10%, 10 गुणे में समय कितना दिया है 2 वर्ष हो जाएगा, 2 बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको करेंगे हम सॉल्व, कितना आएगा, ये आपका जो देखो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 10 गुणे में 2 हो जाएगा 20, 20 गुणे में 10 हो जाएगा 200। तो यहाँ पर एसआई बराबर कितना आ गया, 200 रुपये आ गया। यह आपका हो जाएगा इसका साधारण ब्याज। मैं यही यहाँ पर मान चलूंगा कि आप लोगों को जो है कॉन्सेप्ट था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जो इसका था यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर, उस क्वेश्चन को हम इस फार्मूले से ही सॉल्व करेंगे। ठीक, स्टार्टिंग में हम इसका फार्मूला यूज करेंगे और आप लोगों को यह हमेशा याद होना चाहिए कि एसआई बराबर आपका होता है पीआरटी अपन 100 होता है। क्या होता है, एसआई इज इक्वल टू आपका होता है पीआरटी, पीआरटी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपन क्या होता है 100 होता है। यह आपको याद होना चाहिए। ठीक, इसको नोट कर लो। अब देखो चलेंगे हम क्वेश्चन पर डायरेक्ट, और अब आप लोग भी क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक, कि इसका हम एक टाइप आज हम खत्म करेंगे। पहला जो टाइप है इसको हम समझेंगे। देखो यहाँ पर साइड में आपको क्वेश्चन देखोगे, सेम उसी क्वेश्चन को मैं फोन में देखूंगा। ठीक, देखो यहाँ पर जो आपके सामने पहला जो क्वेश्चन दिया इसमें क्या बोला है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। इसमें देखो क्या दिया है कि 12,000 रुपए की राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए इसका जो साधारण ब्याज है वह क्या होगा। देखो इसमें जो प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना है, प्रिंसिपल जो इसमें दिया हुआ है दिया 12,000। इसमें जो रेट है वह कितना दिया है, इसमें 15% पर एनम, वार्षिक दर से बोला ना पर एनम, वार्षिक दर पर एनम, इसको समझना है यार। इसके बाद यार इसमें जो टाइम दिया हुआ है कितना दिया है 3 ईयर का। ठीक, अब इसमें आपको जो बताना है क्या आपका है कि साधारण ब्याज एसआई बराबर इसमें क्या होगा। तो एसआई का फॉर्मेट आपको क्या पता है, एसआई इज इक्वल टू आपका होता है पी आर टी अपान क्या होता है 100, ये आपको याद होगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे हम यहाँ पर एसआई बराबर निकाल देंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा सीधे सीधे यहाँ पर कितना 12,000 गुणे में आर कितना यहाँ पर 15 गुणे में टी कितना है 3 बटे में कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पर देखो डबल जीरो कैंसिल, 15 3 हो जाएगा 45, 45 गुना कितना हो जाएगा यहाँ पर 90। सबसे पहले यहाँ पर लगाओ डबल जीरो, 90 हो जाएगा जीरो। ठीक, कितना हो जाएगा 90 के जीरो 9 लगा, इसके बाद कितना हो जाएगा 45 का 45 45 और यहाँ पर 9 कितना हो जाएगा 45 9 यहाँ पर हो जाएगा आपका 54, 5,400 आपका हो गया इसका साधारण ब्याज। यही आपका हो गया इसका आंसर इस वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखो, चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो अगला वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, जो आपका अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि 4,000 रुपए पर 18 माह में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। देखो इसमें कितना दिया है 18 माह दिया है, समय जो दिया माह में। यहाँ पर क्या बोला है, जिसका प्रिंसिपल वह कितना है 4,000 है, रेट कितना है 12% वार्षिक दर से बोला, तो पर एनम हो जाएगा 12% पर एनम। इसके बाद आगे क्या बोला है, इसका जो समय है वह कितना है 18 मंथ है। एक चीज समझना, अगर यहाँ पर एनम दिया है वार्षिक दर दिया, तो जो इसका समय है इसको भी बदलेंगे किसमें, हम वर्ष में बदलेंगे ना, साल में बदलेंगे, ईयर में बदलेंगे। लेकिन यदि है मंथ में तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर लिखेंगे क्या एस आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी आर टी अपान हो जाएगा 100। चलो देखो एस आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो अभी इस फॉर्मेट हम क्यों यहाँ पर बार बार लिख रहे हैं, जिससे जो लोग अभी पहली बार इसको पढ़ रहे हैं, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है इस टॉपिक को, तो उनको क्या होगा कि जो इसका फॉर्मेट है बार बार लिखने से और बोलने से और सुनने से भी उनको याद हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर इसको नोट भी करना।
देखो आगे P कितना यहाँ पर है 4000 है, गुणे में R कितना यहाँ पर है 12% है, गुणे। अब यहाँ पर जो आपका ये 18 मंथ है, इसको 18 ही हम नहीं लिखेंगे केवल 18, इसको मंथ में नहीं लिखेंगे, इसको हम ईयर में लिखेंगे। ईयर में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 12 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक देखो क्योंकि 12 महीना बराबर कितना होता है 1 साल होता है, ठीक 1 साल होता है आपको पता है। तो 18 महीना बराबर कितना हो जाएगा 1 में हो जाएगा 12, गुणे में कितना हो जाएगा 18, यानी सीधे सीधे क्या करेंगे हम इसको हम ईयर में बदलने के लिए इसमें हम 12 से कर देंगे डिवाइड, तो बटे में कितना हो जाएगा, पहले तो हम लिखेंगे 100 जो आपका 100 होता है, गुणे में कितना कर देंगे इसको हम डिवाइड करेंगे 12, तो बटे में कितना हो जाएगा 12, 12 से जो 12 यहाँ पर हो गया कैंसिल। अब इसका आप इसमें इंटू कर दो कितना हो जाएगा, देखो जीरो से जीरो हो गया कैंसिल, 18 से कितना हो जाएगा 72, 72 के बाद क्या हो जाएगा 1 0, 700 कितना हो गया 20 रुपये। यह आपका हो गया इस वाले क्वेश्चन का आंसर। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ मेरा हो, चलो ऑप्शन नंबर जो इसमें सी दिया है यही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक। और अगर क्लास आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर देना, जो लोग पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलो हम नेक्स्ट पर चलते हैं। चलो अब आपको मौका दिया जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना, ठीक, बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आप लोग करना। इसमें क्या बोला है, 48,750 के धनराशि पर 16% वार्षिक ब्याज दर पर किसी गैर अधिवर्ष के 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो इसको देखो आधा लिख दिया जा रहा है, इसको लेकिन सॉल्व आप ही लोग करना है, जिसमें प्रिंसिपल दिया वह कितना दिया है 48,750, 48,750 दिया है। रेट कितना दिया है भाई, रेट जो इसमें है वह आपका 16%, वार्षिक दर से है, क्या है इसमें पर एनम है, वार्षिक दर से। जो इसमें समय जो दिया है टी बराबर वह कितना है, टी बराबर जो इसमें दिया वह दिया केवल 73 दिन, 70 और 3 73 दिन दिया है, डेज दिया है। लेकिन इसको बदलेंगे हम किस में, वर्ष में बदलेंगे। तो एक देखो एक वर्ष में कितना दिन होता है 365, यानी कि 365 दिन बराबर होता है आपका एक वर्ष। तो इसमें हम डिवाइड जो 73 लिखा है इसको हम डिवाइड करेंगे किससे 365 से। तो यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछा, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा आपका 48,750, गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 16, गुणे में हो जाएगा यहाँ पर 73, पूरे के बटे में यहाँ पर हो जाएगा क्या 100। लेकिन 73 जो दिन है इसको बदलेंगे हम किसमें, ईयर में बदलेंगे, वर्ष में बदलेंगे। तो इसको भाग किससे कर देंगे हम 365 से, ठीक। अब इसको कर देना आप लोग सॉल्व, जो आएगा आंसर आप लोग कमेंट करना। तिहत्तर के नाम 73, 73 25 हो जाएगा 365, ठीक। 5 यहाँ पर आ जाएगा, फिर इसको आप लोग अब सॉल्व करो 0 0 काट के, जो आएगा इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। इसका आंसर आप सभी लोग करो। ठीक है, आप सभी लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करो। वीडियो को पॉज कर लेना, जिनका आंसर अब तक नहीं आया वाला वीडियो को पॉज करेंगे और इसका आंसर कमेंट करेंगे, ठीक। चले आगे, चलो देखो अगला क्वेश्चन इसमें क्या बोला है। अगला क्वेश्चन जो इसमें बोला है कि आसिमा ने 26 मार्च 2022 को एक राष्ट्रीयकृत बैंक से 99% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 75,000 रुपये ऋण लिया, ठीक। यहाँ पर इसने क्या किया, ऋण लिया। यदि उसने उसी वर्ष 7 जून को पूरा भुगतान कर दिया तो उसने कितनी धनराशि का भुगतान किया। यहाँ पर क्या बताना है, उसने कितने रुपए का भुगतान किया। यहाँ पर इसमें हमको क्या बताना है, इसका मिश्रधन बताना है कि अमाउंट इसमें बताना है। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, अमाउंट। इसको हिंदी में कहते हैं क्या है, मिश्रधन। मिश्रधन, अब मिश्रधन क्या होता है यह तो हमने आपको बताया नहीं स्टार्टिंग में, कोई बात नहीं, समझो। जो आपका मिश्रधन होता है यह आपका होता है प्रिंसिपल प्लस में क्या होता है, साधारण ब्याज एसआई। इसको आप कह सकते हो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस में क्या होता है, साधारण
ब्याज। ठीक, वही आपका होता है मिश्र धन। इसमें जो जो दिया है उसको पहले यहाँ पर हम लिखते हैं कि इसमें देखो जो दिया है कि इसने क्या किया है, कब लिया, देखो 22 मार्च 2022 को इसने क्या किया, उधार लिया था। कितने का ऋण लिया, रेट जो इसमें है रेट बराबर है कितना है 99% पर एनम है। आगे बोला जो कितना का इसमें धन लिया, प्रिंसिपल जो इसमें कितना है, प्रिंसिपल इसका दिया कितना 75,000। ठीक है, कितने समय के लिए, जो यहाँ पर दिया किसने कितने समय पे जाके इसको पूरा कर दिया, 7 जून 2000 कौन सा है 7 आगे बोला 7 जून को, मार्च है 7 जून को ही इसने जाके उसको क्या कर दिया, भुगतान कर दिया जितना यहाँ पर धन था उसको। चलो पहले यहाँ पर समय आप बताओ कितना यहाँ पर समय होगा। चलो देखो जोड़ो आप, जो आपका मार्च है, मार्च आपका कितने दिन का होता है बताओ। और क्या आपको इतना तो पता ही होगा कि मार्च आपका 30 का होता है कि 31 का होता है कि 28 का होता है, कितने का होता है मार्च। जनवरी तो आपको पता है कितने की होती है, जनवरी आपका जो है आपका 31 का है। इसके बाद फरवरी जो आपका 28 को होगा या फिर 29 का होगा। ठीक, इसके बाद जो आपका मार्च है, मार्च आपका फिर आपका 31 का होगा। तो यानी कि 31 का है तो मार्च को पूरा करने के लिए 22 के आगे अब बढ़ो, कितना दिन आप आगे जाओगे, प्लस 28 यानी कितना हो जाएगा 22 और यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले 8 और एक हो जाएगा 9, यानी कितना यहाँ पर हो गया भैया, देखो 9। सबसे पहले प्लस 9 जब आगे जाएंगे तो आपका मार्च खत्म हो जाएगा। मार्च के बाद क्या आ जाएगा, मार्च के बाद क्या आएगा, मार्च के बाद आएगा आपका अप्रैल। अप्रैल आपका कितने का रहेगा 30 का। मार्च के बाद अप्रैल, फिर आएगा आपका मई, फिर रहेगा 31 का, फिर आपका आएगा जून। जून में कितना, केवल 7 दिन। तो बराबर जोड़ो कितना दिन यहाँ पर लगा इसको, यहाँ पर दिया कितना 9 एक हो जाएगा 10 7 कितना हो जाएगा 17 के 7 हासिल लगा कितना 1 3 3 6 कितना हो जाएगा 7, यानी कितना दिन यहाँ पर लगा 77 दिन। इसमें जो आपका समय लग गया वो आपका कितना लगा, देखो मिस्टेक यहाँ पर हुआ है, ये आपका देखो 26 मार्च है। अब सही हुआ, जब 26 मार्च है 26 और 4 हो जाएगा 30, यहाँ पर हो जाएगा आपका 5। ठीक, 5 हो गया, 7 5 12 1 13 के 3 हासिल लगा कितना 1 3 3 6 1 कितना हो जाएगा 7, यानी कितना दिन यहाँ पर 73 दिन। देखो यहाँ पर जो टाइम है यहाँ पर कितना लगा 73 दिन, 73 दिन लगा। लेकिन यहाँ पर जो आपको ब्याज जो दिया हुआ किस पर दिया, वार्षिक दर पर दिया है। तो चलो इसको हम करते हैं सॉल्व। ठीक, चलो करते हैं इसको हम सॉल्व। देखो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर निकालो आप साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर यहाँ पर हो जाएगा PRT, कितना हो जाएगा, P यहाँ पर है 75,000 गुणे में R कितना है 99 गुणे में कितना हो जाएगा 73 बटे में कितना हो जाएगा 100 गुणे में इसके बाद इसमें हम कितने का भाग देंगे 365 का भी भाग देंगे, जिससे यह 73 दिन किसमें बदल जाए, वर्ष में कितना वर्ष होगा। 73 का नाम 73 73 25 हो जाएगा 365, 5 यहाँ पर आ गया। इसके बाद देखो डबल जीरो हो गया यहाँ पर कैंसिल। ठीक, डबल जीरो हो गया कैंसिल, 5 का नाम 5 2 बचा यहाँ पर 2 पंचम कितना हो जाएगा 25, यहाँ पर कितना आ गया 15 25 75, यहाँ पर लगा कितना यहाँ पर 0। देखो 15 नामा कितना हो जाएगा, पहले एक यहाँ पर 0 लगा दो, 15 नामा हो जाएगा 135 के 5 हाथ से लगेगा 13, 15 नामा 135 और यहाँ पर 3 कितना हो जाएगा 35, 3 यानी कि हो जाएगा 3 8 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 13,850 आ गया। ठीक, कितना आ गया आपका 13,800, कितना मैंने भाई बोल दिया, सही है कि गलत हो गया। देखो मैंने फिर देखो गलत कर दिया, यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर गलत दिया है, इंग्लिश वाले में देखो सही, यहाँ पर केवल 9% है। ठीक, अब देखो यहाँ पर सही 9 है, क्वेश्चन में ज्यादा मिस्टेक हुआ है। जो आपका इंग्लिश में देखो जो क्वेश्चन दिया इसमें कितना दिया, इंग्लिश में देखो सही दिया, यहाँ पर दिया कितना 9% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। इसमें देखो लिखा है कि द रेट ऑफ 9% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन देखो हिंदी में जो क्वेश्चन है यहाँ पर गलत दिया है, टाइप केवल गलत हो गया है, लेकिन सही है वैसे 9% हो गया। तो यहाँ पर देखो जब इसका हम इसमें इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा 135, बस लग जाएगा डबल जीरो, यही आपका इसमें क्या हो गया, इसका इंटरेस्ट हो गया।
तो यहाँ पर आपका अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस में क्या हो जाएगा, अमाउंट प्रिंसिपल प्लस में क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। कितना हो गया है, इसको चलो ऐड कर दो। हम यहाँ पर लिखते हैं जो इसका सिंपल इंटरेस्ट है यह जो है आपका 1350, प्रिंसिपल इसका कितना है 75,000 प्लस में 1350, 055, यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर हो गया 6, यहाँ पर हो गया 7, 76,350। यही आपका हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से, 76,350 जो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी दिया है यही आपका हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। देखो इस हिंदी में जो इस क्वेश्चन है इसका देखो केवल रेट मिस्टेक किया है, यहाँ पर 99% नहीं है, आपका 9% परिणाम है। ठीक, नोट करो। चलो आगे देखो, चलो आगे अगला क्वेश्चन। देखो अगले क्वेश्चन में क्या दिया है कि 4500 रुपए की धनराशि वार्षिक ब्याज दर की कितनी दर पर, वार्षिक ब्याज दर की कितनी दर पर, साधारण देखो वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 6,525 हो जाएगी। देखो क्वेश्चन फिर से देखो पढ़ो। क्वेश्चन में दिया है कि 4500 रुपए की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की कितनी दर पर 5 वर्षों में 6,525 हो जाएगी। देखो इसमें आपको क्या बताना है, रेट बताना है। क्या बताना है इसमें, रेट। इस क्वेश्चन में आपको रेट बताना है, रेट परसेंट क्या होगा, यानी कि रेट क्या होगा, परसेंट क्या लिख डायरेक्ट यहाँ पर रेट इसका क्या होगा। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। जो जो इसमें दिया इसको पहले यहाँ पर नोट कर देते हैं। इसमें दिया क्या, कितने की इसमें धनराशि है, इसमें जो धनराशि है वह इसमें कितने की है, इसमें है जो प्रिंसिपल जो दिया हुआ है आपका दिया कितना 4500 रुपये। अमाउंट इसमें दे दिया है कितना है 6,525 रुपये। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एसआई बराबर क्या हो जाएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा पहले 25, 5 यहाँ पर 5 यहाँ पर हो गया 0, 2 यहाँ पर 4 यहाँ पर 6 यहाँ पर हो जाएगा 2, 2025 आ गया इसका क्या सिंपल इंटरेस्ट। अब इसके बाद इसमें जो समय है वह कितना दिया है 5 वर्ष का, जो समय है जो टी बराबर है कितना दिया है 5 वर्ष। तो यहाँ पर आप निकाल दो इसका रेट क्या हो जाएगा, आपका रेट बराबर आपका हो जाएगा एसआई गुणे में हो जाएगा 100 बटे में क्या हो जाएगा पी इंटू क्या हो जाएगा टी, पी इंटू क्या हो जाएगा टी। इसी पे रखो चलो, एसआई इसका हो गया कितना 2025 गुणे में कितना हो जाएगा 100 पूरे के बटे में कितना हो जाएगा, पहले हो जाएगा इसका जो प्रिंसिपल हो कितना है 4500 गुणे में कितना हो जाएगा 5। चलो 0000 हो गया कैंसिल। ठीक, इसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पर 45 दिया है, देखो आपका हो गया 5 का नाम 5, 5 चौक के 20, 5 शून्य शून्य पंचम 25। फिर इसके बाद देखो 45 है यहाँ पर, तो इसको चलो हम काटते हैं पहले 9 से, चलो काट दें 9 से नहीं 5 से, चलो काटो। यहाँ पर 5 नंबर हो जाएगा 45, 5 अट्ठे हो जाएगा 40, 5 का नाम 5 9 का नाम 9 9 हो जाएगा 81 बराबर आपका कितना यहाँ पर आ गया 9% पर एनम। ठीक, समझ में आया। और अब तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वाले वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल को अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वह जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन रहेगा वह आपको मिलता रहेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर। अब चलो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर आप लोग करना। वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्षों में 6% प्रति वर्ष की दर पर 60 रुपये साधारण ब्याज मिलेगा। इसमें आपको क्या बताना है, प्रिंसिपल बताना है। क्या है, क्या बताना है इसमें प्रिंसिपल, वह राशि क्या होगी, इसमें आपको क्या बताना है प्रिंसिपल बताना है क्या होगी। इसमें क्या बोल दिया आगे कि कितने वर्षों में, टी बराबर दिया कितने वर्ष में 5 वर्ष में। आगे जो यहाँ पर रेट हुआ कितना है 6% है पर एनम। साधारण ब्याज कितना जो इसमें दिया है सिंपल इंटरेस्ट हुआ कितना है 60 रुपये है। तो अब आप लोग यहाँ पर P बराबर निकाल देना इस प्रकार से कि यहाँ पर हो जाएगा SI गुणे में हो जाएगा 100
बटे में हो जाएगा आर इंटू टी। इसी पे रख के इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करो कमेंट। इसका आंसर आप लोग करो कमेंट तुरंत। चले आगे, चलो देखो अगला क्वेश्चन। और देखो जो इसके पहले जो आपका जो टॉपिक कवर करवाया गया है तो आपका कौन सा टॉपिक था इसके पहले वाला? एपीएनजीपी था ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो उसका जो क्लास नोट्स की जो पीएनजी थी, जो उसका पीडीएफ था, उसको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया गया। तो आप सभी लोग जाकर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक। वहाँ पर आपको पीडीएफ जो है वह और वीडियो का जो लिंक है आपको वहाँ पर मिल जाएगा। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। सेम देखो जो चैनल का नाम है सेम इसी नाम से वह है, गौरव कुमार मैथ। एक ही में आप लिखना, स्मॉल में सब मैथ लिखना, केवल यस मत लगाना, ठीक। इस चैनल को जाकर आप लोग ज्वाइन कर लो। यहाँ पर आपको क्लास नोट्स की पीडीएफ और जो आपकी क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको मिलता रहेगा, ठीक। तो इसको आप लोग जरूर जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी जो पिछला वाला जो टॉपिक खत्म हुआ उसका जो पीडीएफ है क्लास नोट्स पीएनजी उसको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर ये दिया है इसमें देखो क्या बोला है। जो आपका यह क्वेश्चन इसमें बोला है कि वह मूलधन क्या है जिस पर 3 सहित 2/3% वार्षिक दर से 9 माह बाद साधारण ब्याज 55 रुपये मिलेगा, ठीक। क्या यहाँ पर बोला है कि 55 रुपये मिलेगा? इसमें भी देखो आपका प्रिंसिपल ही बताना है, सेम क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बताना है, प्रिंसिपल बताना, लेकिन इसमें जो दिया है इसको लिखो पहले। जो यहाँ पर आर है वो आपका 3 सहित 2/3%, कितना हो जाएगा? 3 3 9 2 कितना हो जाएगा? 11/3%। ये आपका हो गया यहाँ पर क्या इसका यहाँ पर हो गया यह रेट। जो समय यहाँ पर दिया कितना दिया? टी बराबर यहाँ पर दिया 9 मंथ। इसको बदलो ईयर में, कितना हो जाएगा? 9 में हो जाएगा यहाँ पर 12, 3 3 9, 3 चौके हो जाएगा 12, बराबर कितना हो जाएगा? 3/4 ईयर हो गया यह, ठीक। आगे जो इसका सिंपल इंटरेस्ट है वह आपका कितना दिया है? 55 रुपये दिया है। तो इसमें जो आपसे पूछा क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या होगा? प्रिंसिपल इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 55 गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 100 बटे में कितना हो जाएगा? बटे में इसका जो यहाँ पर रेट है यह आपका हो जाएगा, रेट कितना यहाँ पर 11 बटे में 3, तो 3 चला जाएगा ऊपर, ठीक। इसके बाद क्या हो जाएगा? गुणे में यहाँ पर हो जाएगा इसका समय कितना है? 3/4, तो 4 भी चला जाएगा ऊपर। 3 से 3 हो गया कैंसिल, 11 का नाम 11, 11 5 हो गया 55। इसके बाद कितना हो जाएगा? 4 5 कितना हो जाएगा? 20,00 2000 रुपये इसका आगे का यहाँ पर प्रिंसिपल। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2000 रुपये। अब लेंगे हम इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। और चलो इस क्वेश्चन जो आपका यह टॉपिक है आज का जो क्लास है इसका हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, ठीक। टॉपिक कनेक्ट इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आपका नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे हम। चलो देखो आज के इस क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है। इस क्वेश्चन में देखो दिया है कि एक धनराशि का साधारण ब्याज 12 सहित 2/4% वार्षिक दर पर कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। देखो मूलधन के बराबर हो जाएगा कितने वर्षों में, इसमें बताना आपको समय क्या होगा, इसमें बताना आपको क्या समय के बराबर हो जाएगा, समय बताना है मूलधन के बराबर हो जाए, ठीक। कितना बोला इसमें रेट जो दिया हुआ है कितना है? 12 सहित 2/4%। इसको बताओ कितना हो जाएगा? 12 चौक कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा 50 बटे में कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक। बटे में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मन करे आप इसको डिवाइड कर सकते हो, लेकिन इसको रहने दो, आप डिवाइड मत करो अभी। इतना क्या यहाँ पर पर एनम है, परसेंट पर एनम हो जाएगा ये। आगे दिया है फिर इसके कितने वर्षों में मूलधन के बराबर। इसमें क्या बोला है कि मूलधन के बराबर ये हो जाएगा कितने वर्षों में। इसका जो साधारण ब्याज है मूलधन के बराबर कितने वर्षों में हो जाएगा, तो यह आपको हो जाएगा। देखो यहाँ पर SI इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, इसका हो जाएगा प्रिंसिपल गुणे में यहाँ पर हो जाएगा क्या R, गुणे में क्या हो जाएगा T, बटे में क्या हो जाएगा 100। इसके किसके बराबर? इसका जो SI है किसके बराबर बोला है इसने? प्रिंसिपल के बराबर। तो यह भी आप लिखोगे कितना P
बराबर पे लिखोगे आप P गुणे में कितना हो जाएगा R गुणे में कितना हो जाएगा T बटे में कौन हो जाएगा 100। R यहाँ पर दिया कितना है 12, 50 बटे में कितना हो जाएगा 4, 4 को आप यहाँ पर लिखो गुणे में T यहाँ पर लिखो, P से P हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर होगा कितना, P से P हो गया यहाँ पर कैंसिल, तो यहाँ पर होगा कितना आएगा, जो यहाँ पर यह है इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा देखो 50 गुणे में यहाँ पर हो जाएगा T बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 गुणे में कितना हो जाएगा 4, 50 का नाम 50, 50 दूना हो जाएगा कितना 100, 4 दूने कितना हो जाएगा 8 ईयर। कौन सा ऑप्शन सही हुआ इसमें से, जो आपका इसमें दिया है ऑप्शन नंबर सी, यही हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक, ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। और देखो सभी लोग क्या करना कि जो हमारा देखो जो हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, पेज है, चैनल नहीं पेज ये है, इसको आप लोग जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक, मैथ्स बाय गौरव कुमार, वहां पर आप सर्च करना और इस जो पेज को इंस्टाग्राम जो पेज इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। आपका कोई भी डाउट रहेगा तो यहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक, जैसे किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो क्वेश्चन की फोटो आप वहाँ पर क्लिक करके भेजना, वहाँ पर उसका सोल्यूशन आपको दे दिया जाएगा, या क्लास से रिलेटेड या फिर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी आपका क्वेरी हो तो उसको आप हमसे वहाँ पर पूछ सकते हो। तो आप लोग क्या करना, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक, और इस क्लास को बस में ध्यान रखेंगे। अब इसका जो नेक्स्ट वाला जो टाइप है, जो अगला जो सेकंड जो इसका टाइप है, उसको नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।